नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ थॉट्स के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कहानी बड़ौदा के उपचुनाव की। इसी के बीच हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं जो पहले के यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं। उसी के बीच में आज हम आपको बीजेपी से उम्मीदवार रहे योगेश्वर पहलवान जी से आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। नमस्कार सर। जिस तरह से कोरोना महामारी के बाद अब अक्टूबर के अंदर उपचुनाव होना निश्चित होने का अनुमान लगा जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या रणनीति तैयार की है आपने? देखिए, अभी सबसे पहले तो कोरोना की जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है उससे निजात पानी है और कहीं भीड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। पर ये कि जो किशन हुड्डा जी जो आज विधायक थे उनका सर्ववास हो चुका है और इलेक्शन तो होने ही है। वो सब लगभग ये चुनाव आयोग तय करेगा कि कब इलेक्शन कराना, 6 महीने के अंदर वैसे कराने होते हैं। पर हमारी ये कि इलेक्शन हारते हम अपने लोगों से जुड़ गए थे, जो भी आगे काम थे हमें भरपूर कोशिश की वो काम कराने की। और हमारा ये था कि हम 5 साल पूरी मेहनत करेंगे दोबारा से, जब भी आगे इलेक्शन जब भी होंगे तो 5 साल बाद की तैयारी के साथ चले थे हम तो। पर सब कुछ हमारे सोच के ऊपर निर्भर नहीं होता और जो है आज विधायक थे उनका सर्वनाश हो चुका है। अभी इलेक्शन जब होंगे पर अभी हम लोगों की अपनी जो कोरोना महामारी में जो गरीब मजदूर हैं उनकी सेवा में लगे हुए, जिसको जिस तरीके की ज़रूरत है वो उसको हर तरीके की मदद सहायता पहुँचवाने की कोशिश करते हैं। हमने टीम बनाई हुई है और अभी कहीं जा तो सकते नहीं क्योंकि ना हम कहीं कोई प्रोग्राम कर सकते, ज़्यादा लोगों से नहीं मिल सकते, पर फिर भी हम फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करते हैं। कोई किसी से कोई कोई क्योंकि आ जाता है, कोई काम क्योंकि हल्के काम तो होते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, एक एक करके तो होते हैं। उसका बिल्कुल जो ये सोशल डिस्टेंस पालन वो बहुत ज़रूरी है, कहीं भीड़ नहीं लेती। और हमारा मानना है कि जब तक इलेक्शन होंगे, जब तक ये कोरोना महामारी का भी ये जो प्रकोप है ये बंद होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। और तैयारी तो हमारी जब भी बहुत अच्छी थी, पर एक अनुभव नहीं था, बिल्कुल नए आए थे, लोगों से मिल नहीं पाए, लोगों को अपनी जो हमारी जो सोच है हम क्या चाहते हैं वो बता नहीं पाए। और उसके बाद लोग मिले भी, माहौल बदला है। उन्होंने जो मुझे मिले हैं उनकी जो पहले सोच थी उसके बाद में सोच चेंज हुई है, जो उनको भ्रमित किया गया था। क्योंकि राजनीति एक बड़ा ही अलग तरीके से लोग खेल खेलते हैं। इसमें हमारे बारे में बिल्कुल गलत प्रचार किया गया था कि ये जो रहता ही नहीं है, हल्के मतलब गांव में घर पे रहता है, ये तो बाहर रहता है। कोई बोलता है कि दिल्ली बॉम्बे ऐसे रहता है। उसके बाद में लोग देखते मैं हमेशा अकेडमी में घर पे मिलता हूँ, तो पता काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बारे में नेगेटिव चलाई गई थी उस इलेक्शन में, पर वो चीज़ें अब दूर है। अब कोई मुद्दा तो है नहीं। और हमने जो अपना जो हमारा वो था कि उन लोगों के विकास काम करेंगे, जाके जो जमीनी स्तर की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, उसी को लेकर हम काम करेंगे। सर, जिस तरह देखा कि आपकी सरकार अभी सत्ता में बैठी है और पूर्ण रूप से बड़ौदा हल्का ग्रामीण हल्का माना जाता है, इसके अंदर विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के बीच कुछ मुद्दे जो लोगों के हमारे पास आते हैं उनके साथ मैं आपके साथ विचार विमर्श कर रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर लोगों का है कि ग्रामीण हल्का होने के कारण यहाँ पर न तो कोई कॉलेज है लड़कियों का, न कोई लड़कों का कॉलेज है। दूसरा, यहाँ पर न कोई सरकारी बड़ा हॉस्पिटल है। तीसरा, यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ पर बुटाना, जिस तरह आप भी एक खिलाड़ी हैं, आपके गांव में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रदर्शन किया है। उसी के साथ में हॉकी की टीम है, कबड्डी की टीम है। इस तरह के यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए आप सरकार से कुछ अनुरोध करेंगे? देखिए, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जवान जब की थी, एक ईमानदार सरकार में मुख्यमंत्री जी की जो छवि है पूरे उसमें कि बहुत ईमानदार हैं। और यहाँ पे जितनी भर्ती है यहाँ पात्रता के आधार पर बच्चों ने टेस्ट पास किया और उनको नौकरी लगी है, बिना पर्चे और बिना खर्चे के, मतलब जो बिना सिफारिश और बिना पैसे के नौकरी लगी है। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, जो आज पूरी दुनिया में एक अलग परचम फहराया है, ये देख के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी कि यहाँ पे सबको जो एक सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसी को देखते हुए। पर यहाँ पे जो जितने पहले विधायक बने उन्होंने यहाँ की कभी आवाज़ उठाई नहीं, उसे कोई भी वजह नहीं है। अगर मैं यहाँ से भी कुछ होता हूँ, अब भी मैं लोगों को बहुत मतलब यहाँ की समस्या को दूर करने की कोशिश की, वो दूर हुई भी है। तब तो माँ बाप अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तब तो क्या पता, क्योंकि पूरा बहुत बड़ी स्टेट है। और यहाँ पे जो मेरा मुद्दा मेन था, जब भी मैं आया था ये सोच के आया था कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या बिजली पानी की है और गड़ियों की है। और गरीब किसान जितने किसान हैं उनके लिए पानी की और बिजली पानी की समस्या, क्योंकि खेत में ट्यूबवेल तो बिजली के भी है वो और पानी की समस्या, नहरी पानी की समस्या है, वो दूर करने का हमने कोशिश की है। और वो मुद्दा लेके मैं आया भी था कि हम
इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। उससे अलग मैं खुद खिलाड़ी हूँ, तो खिलाड़ियों के लिए तो हमारे दिल में बिल्कुल अलग जगह है। उससे एक छोटा खिलाड़ी हो बड़ा खिलाड़ी हो, मेरे लिए भी मेरे परिवार का हिस्सा है। उससे अलग जैसे कि शिक्षा है, 3 चीज़ों पे फोकस हो रहा बहुत जरूरी है यहाँ पे, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य है। यहाँ पे अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात भी हुई थी कि बड़ौदा हल्के में कोई भी कॉलेज नहीं है। जी सर। हाँ, बात रखी और उसके बाद वो बोले कि जल्दी इस लॉकडाउन के बाद हम कोई ऐसा देखते हैं कि कोई अच्छा एक कॉलेज हो, यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज हो या एक साथ इकट्ठा हो। वो भी थोड़ा लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन पूरा देश पूरा विश्व इसके एक परेशानी में है। लॉकडाउन के बाद शायद जल्दी उसकी भी घोषणा हो सकती है कॉलेज की। और जहाँ रोडों की बात है, रोड के काम भी जल्दी होंगे अभी मैं, क्योंकि ये गोहाना और जुलाना जो रोड है ये काफ़ी ख़राब है, काफ़ी टाइम से है। वो भी मैं बात अपनी रख के आया था मुख्यमंत्री जी को, बोले कि काम जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी उनके संज्ञान में बात है, क्योंकि पहले ही मैंने बोली थी, पर उसके बाद ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया 2-3 महीने से। जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी यहाँ के रुके हुए काम है जो नहीं हुए वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के आपके साथ अभी मैं यहाँ पर ऑफिस पे आता, बहुत सारे लोग थे जो कालपा माइनर को लेकर यहाँ पर थे, उनकी समस्या आपने किस तरह सोल्व आउट की? देखिए, मैंने बात की वहाँ पे सीएम हाउस में, जो हमारे सलाह वो यहाँ के लगा रखे हैं, एडवाइजर लगा रखे हैं, अजय गौड़ जी से मैंने बात की थी कि हाँ, क्योंकि परेशानी अलग अलग लोगों की बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे तकरीबन खेती बाड़ी से ज़्यादा संबंधित ज़्यादा समस्या है, सामूहिक काम है। वो पिछले बहुत सालों से वो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं और कुछ बीच में काम अटका रखा है, उसके लिए हमने बात की थी और वो काम जल्दी हो गया। वैसे जैसे पीछे ही धराना गाँव में पानी निकासी में जो वो था बाढ़ का, वो हाँ वो ट्रेन का वो था, वो भी हमने मिल बात की, वो उसी बहुत जल्दी उसकी कार्रवाई स्टार्ट हुई। अब उसका सर्विस सब कुछ हो चुका है। वो लगभग 50 साल से बताए थे गाँव वाले कि आज तक इस पानी का कोई मतलब डूबा हुआ ये एरिया है, यहाँ कोई समाधान नहीं हुआ। पर हमने जब बात की तो उसका बहुत जल्दी समाधान, जितनी बड़ी समस्या थी बात, वो समस्या इतनी बड़ी निकली नहीं। बस यहाँ के जो पहले नेता विधायक जो बने हैं उन्होंने इसके लिए वो उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने कभी उसको कराने की कोशिश की। पर हमारा काम है, कोई भी किसी भी गांव की, मैंने पहले ही बोला था कि पूरा हल्का बड़ौदा हल्का मेरा गांव है और किसी भी गांव को इसमें उनको पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा। सर, क्या कि हमेशा बड़ौदा विधानसभा के अंदर बारीक और स्थानीय का मुद्दा बना रहता है। जिस तरह से आपने कहा कि मेरा हल्का है, बड़ौदा मेरा गांव है, मेरा घर है, लेकिन इसी तरह श्री कृष्ण हुड्डा जी भी यही कहते थे कि मेरा घर है, मेरा हल्का है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इसका स्थानीय मुद्दा बना रहता है, इसको आप किस तरह से देखते हो उपचुनाव के अंदर? देखिए, मेरा मानना है कि काम करने वाला होना चाहे कोई हो, और यहाँ पे बिल्कुल बाहरी का मुद्दा हमेशा उठा है। और पर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस हल्के से इग्नोर किया है। यहाँ से बस आगे पर सत्ता सुख भोगा, यहाँ से विधायक बने हैं, सत्ता सुख भोगा, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ। वो कुछ भी काम हो वो यहाँ पे विकास होगा। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या बात होगी कि पूरे बड़ौदा हल्के में एक भी कॉलेज नहीं है। जी सर। वो सारा गांव पूरा, क्योंकि कोई शहर नहीं लगता, पूरा गांव का गांव का एरिया है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ से गरीब परिवार है, गरीब हमारे भाई बैठे हैं, तो दूर नज़दीकी कॉलेज हो जिसमें उनको पढ़ाई अच्छी शिक्षा मिल सके। और उसके लिए ग्राउंड तो हर जगह है, पर उतनी सुविधा होनी चाहिए जितनी हुई नहीं। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं उस तरीके की सुविधाएँ इन कुछ गाँव में है नहीं। सर, जैसा कि 2019 के दिसंबर माह में एक पत्र था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसके अंदर गोवाना ने कुछ फॉर्मेलिटीज मांगी थी गोवाना को जिला बनाने के लिए। आज ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आप इसके ऊपर कुछ मुख्यमंत्री से बात की है? देखिए, पहले ही मेरी बात हुई थी वो कि भाई इसको मतलब मुख्य जिला बनाने की, मैं मिला भी था तब कि जी ऐसे ऐसे वो बोले कि जल्दी इसकी कार्रवाई स्टार्ट की हुई थी उन्होंने। पर अभी भी इसमें कोरोना महामारी में जिले के बारे में कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, टाइम होता है कि हम किस टाइम पे क्या बात करें। अभी तो कोरोना महामारी की हमने बात की थी कि ये यहाँ पे जो हमारा एरिया है, जो हमें जिम्मेवारी दी गई है, जो लोगों की परेशानी है वो दूर करने की कोशिश करें। और हमने लगभग यहाँ पे कोरोना महामारी में जितने भी परेशानी में जो लोग थे, वो गरीब मजदूर चाहे वो प्रवासी हो, उनको सहायता दी, क्योंकि हमारे ऊपर वो हमारे भाई हैं। अब माहौल ये है कि यहाँ के लोगों की समस्याएं जो वो हैं वो जरूरत है। यहाँ पे इसी टाइम में गोहाना जिला बनाए ना बने ये बात करना ठीक नहीं था। हाँ, पर पहले मेरी बात हुई थी, बोले कि इस पर प्रक्रिया चल रही है और जल्दी वो पूरा होगा। अभी जब थोड़ा इससे छटेंगे, इससे दूर होगी, महामारी से दूर होगी, ये जो परेशानी के बादल हैं ये दूर होंगे, तो फिर हम बात करेंगे और जल्दी इसको कोशिश करेंगे जल्दी गोहाना जिला घोषित हो। सर, हमेशा उपचुनाव तो सरकार जीतती आई है,
1967 के बाद बड़ौदा में अब की बार पहली बार उपचुनाव होने वाला है, उसको आप सरकार को जिताने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, पहले बोला कि उसमें 2019 के इलेक्शन में भी मेरा ये मुद्दा था ईमानदारी वाला, और सबको साथ, सबका साथ सबका विकास वाला मुद्दा था। तो कहीं देश की बात हो कि आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, और बाकी चीज़ें निजी स्वार्थ बाद में हो, चीज़ें पहले देश है, और जहाँ से हम आए हैं वह जनता है। और उसी को लेके ये इलेक्शन भी हमारा वही होगा कि यहाँ पे काम हो, यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं वो दूर करने की हम कोशिश करें। और जैसे कि मुख्यमंत्री जी, अभी इलेक्शन की अभी डेट भी नहीं आई है, जो मुख्यमंत्री जो काम किए, जो पहले जो भर्तियाँ हुई हैं, जो और भी बहुत बहुत ज़्यादा काम है, हम उसके आधार पे यहाँ पे इलेक्शन लेंगे। और 4 साल उपचुनाव है, पूरी सरकार के पास टाइम है कुछ करने के लिए कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके इस हल्के का, हमारा वही मुद्दा होगा। सर, प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार चली हुई है, 10+40 का गठबंधन प्रदेश की सरकार के अंदर चल रहा है, लेकिन देखने को आ रहा है कि अफसरशाही बहुत ही हावी होती जा रही है विधायकों के ऊपर। विधायक रोजाना आरोप लगा रहे हैं कि हम जो अफसर हैं हमारे फोन नहीं उठाते। जिस तरह ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी एमएलओ ने यही अनुरोध किया था कि अफसरशाही को हावी न होने दिया जाए। देखिए, जो भी यहाँ से जनता प्रतिनिधि बन के जाता, जनता उसको चुन के भेजती है, तो उसके अपनी ये समस्या दूर करने के लिए उसको भेजते हैं कि हमारी ये आवाज़ बनेगा। इसलिए उनके जो भी गांव की जो भी लोगों की समस्या है वो दूर करने का काम विधायक का होता है, और उस विधायक जो अपनी बात किसी भी अफसर तक पहुँचाता तो उसका निदान होना बहुत जरूरी है, उसको जल्दी से जल्दी वो समस्या दूर होनी बहुत जरूरी है। और काम तो शुरू करने होते हैं, पर एक अपनी बात विधायक, अगर विधायक या कोई पहुँचाता है तो उनके काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता जनार्दन के पास उनको दोबारा भी जाना होता है। सर, क्या होता है, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कहानी बड़ौदा के उपचुनाव की। जय हिंद, जय भारत।